दोस्तों, दो पति पत्नी होते हैं, उनका तलाक का केस कोर्ट में चल रहा होता है। आज उनके केस की जो है अंतिम तारीख होती है। जज साहब अंतिम फैसला सुनाने वाले होते हैं। जो भी डिसीजन लिया जाना था वो जज साहब बताने वाले होते हैं। इधर लड़की और लड़का जो है वो अपने अपने वकील के साथ में, अपने परिवार के साथ में कोर्ट में आते हैं और कोर्ट में आने के बाद कार्रवाई शुरू होती है। दोनों वकील जो हैं, दोनों पक्ष के, वो बहस करना शुरू करते हैं। साथियों, जज साहब जो हैं वो लड़के से पूछते हैं कि तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है, तुम्हारे मन में कोई सवाल चलता हो या अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो यहाँ कह सकते हो। साथियों, लड़का कहता है कि जज साहब मुझे कुछ नहीं कहना है, जो आप फैसला सुनाएंगे वो मुझे मंजूर है और वैसे भी जो मेरी पत्नी चाहती है वो ही होगा, तो मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। अब साथियों, इतना कहने के बाद लड़का शांत हो जाता है। पर जब से ये केस कोर्ट में शुरू हुआ था तब से वो लड़का जो है सूख करके बिल्कुल कांटा हो गया था। केस से पहले वो काफ़ी तंदुरुस्त था, काफ़ी हष्ट पुष्ट था, पर अभी वो बिल्कुल एक बीमार टाइप का दिखने लगा है। साथियों, जो केस डाला था, केस जो फाइल किया था वो लड़की की तरफ से किया गया था और लड़की काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी, काफ़ी एंजॉय कर रही थी। जज साहब पूछते हैं लड़की से कि तुम्हें कुछ कहना है, अपनी सफाई में तो तुम भी कह सकती हो। पर लड़की कहती कि साहब मुझे कुछ कहना नहीं है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैं आपसे करना चाह रही हूँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, पूछिए क्या रिक्वेस्ट है आपकी। तो वो कहती है कि जज साहब मुझे एक रात का मौका दे दीजिए, मुझे एक रात अपने पति के साथ रहना है और उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। जज साहब ये बात सुनते हैं तो एकदम गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं कि पिछले 2 महीने से तुम्हारा केस चल रहा है, तुमने बीच में एक बार भी ऐसे नहीं बोला, पर अचानक से तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। लेकिन साथियों, जज साहब अच्छे होते हैं और उन्हें इजाज़त दे देते हैं एक रात साथ रहने की। और वो लड़की जो है वो कहती है कि जज साहब मैं इनके घर या अपने घर नहीं मिलूँगी, मैं जो है एक होटल में रूम बुक करूँगी और उसमें ही हम दोनों मिलेंगे। जज साहब कहते हैं ठीक है, जहाँ आपको मिलना है आप मिलिए, पर कल सुबह यहाँ आ जाना। तो वो लोग एग्री करते हैं कि कल सुबह हम यहाँ पहुँच जाएंगे। और इसके बाद में साथियों क्या होता है इस कहानी में वो हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप वीडियो में अगर पहली बार हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। साथियों, एक कहानी जो है वो महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र में एक औरत रहती है जिसकी शादी इस व्यक्ति से होती है और शादी के बाद अच्छा जीवन चल रहा होता है, पर वही घर में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं और फिर कहानी तलाक तक पहुंच जाती है। तो साथियों, इधर जज साहब ने जो है वो इजाज़त दे दी थी कि आप एक रात एक साथ रह सकते हैं। और इधर जो लड़की के परिवार वाले हैं वो लड़की पर बहुत गुस्सा करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, हमारी बेइज्जती करा रही हो, भरी अदालत में तुमने एक रात का मौका मांगा अपने पति के साथ रहने के लिए, ये सब क्यों कर रही हो तुम, ये सब गलत है। तो लड़की कहती है कि गलत सही कुछ नहीं है, मेरे जो मन में आ रहा है वो मैं कर रही हूँ, मुझे सही लग रहा है। अब लड़की वहाँ से जाती है, एक होटल में रूम बुक करती है। रूम बुक करने के बाद लड़के को फ़ोन करके बताती है कि ये होटल है और ये रूम नंबर है और इतने बजे पहुँचना है। फिर लड़की अपने घर आ जाती है और फिर लड़का जो है वहाँ पहुँचता है उतने टाइम पर और लड़का वहाँ इंतज़ार करता है। लड़की थोड़ा लेट हो जाती है। अब लड़की वहाँ पहुँचती है तो वो सज धज के ऐसे जाती है जैसे कि एक दुल्हन को सजाया जाता है। खूबसूरत लग रही है बहुत ज़्यादा। अब वो दोनों रूम में जाते हैं। रूम में जाने के बाद जो लड़की है वो लड़के से पूछती है कि और बताओ क्या हाल है तुम्हारा। तो लड़का कहता है बस ठीक हूँ। और इतना कहने के बाद लड़की जो है उसके कंधे पर हाथ रख देती है। बहुत खूबसूरत लग रही थी और कंधे पे हाथ रखने के बाद कहती है कि आज के बाद तो हमारा मिलन नहीं होगा, क्योंकि आज हमारे केस की अंतिम तारीख है और एक रात का मौका हमने जज साहब से लिया है। तो आज की रात तुम्हारी है, तुम्हारा जो जी चाहे वो मेरे साथ करना और इसके बाद तो कल हम अलग हो जाएंगे। अब इसके बाद जो है लड़का कहता है कि केस तो तुमने ही शुरू किया था और जो तुम्हारी मर्ज़ी, जैसा तुम करो वो सही ही है।
साथियों, लड़की कहती है कि अभी आज से 5-6 महीने पहले तुम बहुत तंदुरुस्त थे, तगड़े थे, और ऐसा तुम्हें क्या हुआ अचानक से कि तुम अभी एकदम दुबले हो गए हो, पतले हो गए हो, और तुम्हारे मम्मी पापा का क्या हाल है? तो लड़का कहता है कि मम्मी पापा का हाल तो क्या बताऊं तुम्हें, जब से ये केस शुरू हुआ था तब से मम्मी पापा को ये आशा थी कि तुम घर आओगी, पर तुम नहीं आई, और यही चिंता में दोनों लोग गुजर गए हैं। अभी घर पर बस मैं ही रह गया हूँ, तो चिंता में मुझे बहुत सारी बीमारी हो गई थी और उन बीमारी से जूझ रहा था। पीलिया, टाइफाइड, ये सारी चीज़ें हो गई थी। जैसे ही वो सही हुई और इसके बाद मैंने चेकअप कराया, तो डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी अब कुछ ज़्यादा दिन की नहीं है, 2-4-6 महीने तुम्हारा जीवन है, इसके बाद तुम्हारी भी डेथ हो जाएगी। तो वो कहती है ऐसा क्या है कि ऐसा डॉक्टर ने बोला? तो वो कहता है कि मुझे कैंसर हुआ है और अब मेरा जीवन ज़्यादा दिन का नहीं है, और अच्छा हुआ कि तुम मुझसे तलाक़ ले रही हो, और वैसे भी तलाक़ लेने के बाद मैं अपना जीवन खो देता, और बीमारी है, अब मैं चला जाऊंगा तो अच्छा ही होगा। इतना सुनकर वो लड़की परेशान हो जाती है और कहती है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया मुझे कि तुम्हें ये सब दिक्कतें हैं? तो वो कहता है कि तुमने मौका ही कब दिया, जब देखो तो झगड़े ही रहते थे, और जब से केस चल रहा है तो हमारी बातचीत भी नहीं हो रही थी, तो फिर मैं कैसे बताता तुम्हें। अब साथियों, दूसरे दिन सुबह होती है तो लड़की तैयार होती है जल्दी, और वो कहती है कि चलो तैयार हो, फिर चलते हैं। तो वह कहता है कहाँ चलना, अभी तो जो कोर्ट है वो ओपन नहीं हुआ होगा, लगभग 10 बजे ओपन होता है। तो वो कहती है कि नहीं, अब हमें कोर्ट नहीं जाना है, अब मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगी, तुम्हारे साथ चलूँगी। तो लड़का जो है वो एकदम मायूस हो जाता है और उसे विश्वास नहीं होता है कि क्या सच बोल रही है, पर वो कहती है कि हाँ तुम विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ, अब मुझे कोर्ट नहीं जाना है, तुम्हारे साथ जाना है। इतनी दुख की घड़ी में मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, और अब हमेशा मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। साथियों, वो कोर्ट नहीं जाते हैं। वो लड़की जो है उस लड़के को अस्पताल ले जाती है, और उसके पास कुछ रुपए होते हैं, और कुछ जो है इधर उधर से एडजस्ट करती है, और अपने गहने भी गिरवी रख देती है। अब इसके बाद वो अपने पति का इलाज कराती है। कुछ दिन तो महाराष्ट्र में इलाज कराती है, वहाँ सही नहीं होते हैं, तो महाराष्ट्र से वो उत्तराखंड आती है। उत्तराखंड में एक जगह है जहाँ पर एक वैद्य हैं जो देसी दवाई देते हैं, और वहाँ काफ़ी व्यक्ति सही हो जाते हैं। तो वो वहाँ जाती है, लगभग 2 दिन का सफ़र करके उत्तराखंड पहुँचती है, और फिर वहाँ से लगभग 8-10 महीने इलाज चलता है, और इसके बाद वो व्यक्ति सही हो जाता है। साथियों, लड़की के परिवार वाले जो थे वो लड़की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। तो लड़का कहता भी है कि तुम्हारे फैमिली वाले तुम्हें परेशान करेंगे, तुमसे बातचीत नहीं करेंगे। तो वो कहती है कि मैंने फैमिली वालों के बातों में आकर के ये फ़ैसला लिया था कि तुमसे तलाक़ ले लूँ। उन्होंने मुझसे ऐसी ऐसी बातें कही, मेरी माँ जो है वो मुझे भरती रही मेरे दिमाग को कि लड़का सही नहीं है, ऐसा है, वैसा है, परिवार, मतलब तरह तरह की बातें उसने मुझसे कही, इसीलिए मैंने तुमसे तलाक़ लेने का सोचा। वैसे मेरा 1% मन नहीं था तुमसे तलाक़ लेने का। अब साथियों, वो लड़का जो है धीरे धीरे करके सही हो जाता है, और सही होने के बाद में फिर वो दोनों जो हैं हंसी खुशी अपना जीवन जीते हैं, और इधर जो है कोर्ट से वो सारे केस जो हैं वो वापस ले लेती है लड़की। वापस लेने के बाद में अब वो अपनी फैमिली के साथ में, अपने परिवार के साथ में जीवन अच्छे से बिता रहे हैं। तो साथियों, ये एक छोटी सी कहानी थी, और साथियों कहानी सुना करे किसी की भावनाओं को या किसी को परेशान करने मेरा मकसद नहीं है। बस छोटी छोटी कहानियों से जो है समाज में जागरूकता फैलती है और रिश्ते टूटने से बचते हैं। तो साथियों, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।